दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मामला अफाम तफहीम से हल किया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने बिल से मुतालिक असम्बली की मंजूरी दी। कानून के तहत भी दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। तर्जुमान JUI इस्लाम गौरी कहते हैं, दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मदारिस की खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। 9 मई के मास्टरमाइंड को किसी सूरत कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के मंसूबा साजों को भी बेनकाब करना होगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हमने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को समझना है। फेक न्यूज के जरिए शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। जो पाकिस्तान पर हमलावर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट वाले अमेरिका के पांव में पड़े हैं। हम सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखेंगे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। KP में 152 अरब रुपए की माली बेजाब्तियां हुई। फर्जी कंपनीज को इश्तहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई खसारा 725 अरब रुपए है। बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। मुसद्दिक मलिक बोले कि बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बायोफ्यूल की पॉलिसी जल्द सामने लाई जाएगी। हुकूमत में कुछ जहनी मरीज अनासर मुज़ाकरात को सबूताश करना चाहते हैं। शेख वकास अकरम का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात PTI की कमजोरी की अलामत नहीं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो वफाकी वज़रा को बयानबाजी से मना करें। शौकत यूसुफजई का वज़रा से गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज का मुतालबा। कहते हैं, मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में विकेट की दोनों जानिब ना खेले। ख्वाजा आसिफ को डर है मुज़ाकरात कामयाब होने पर रेहाना डार असेंबली में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ मामलात को संगीन करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, ये 2/3 अक्सरियत की हुकूमत नहीं, ये हुकूमत काफी कमजोर है। इंटरनेट बंद करने पर पीपल्स पार्टी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। नेट स्पीड कम होने से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में डिजिटाइजेशन की बात कैसे हो सकती है। मजीद बोली कि पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बिल पास हुए तो कुछ लोग ने शादियाने बजाए। ये लोग बानी PTI के हक में कैसे हो गए। कठपुतलियों को माजी में भी शिकस्त हुई, अब भी होगी। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। शराय सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। बिजली जल्द सस्ती होगी। IPPS मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इकट्ठे हो जाएं। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे। कोशिश है कि टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ न डालें। मुल्क का सबसे ज्यादा करप्ट इदारा पास्को है। वज़ीर आज़म ने भी कहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। टैक्स वसूली की शरह 9 या 10% है। हम टैक्स वसूली की शरह में बड़ा इजाफा करेंगे। इक्तिदार और जेल से रिहाई के लिए नजरें भी अमेरिका की तरफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का इस्लामाबाद के F9 पार्क में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहते हैं, ये कैसी पार्टियां और सियासतदान हैं जो जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांगते हैं। हुक्मरान यही देखते रहे हैं कि कहीं ट्रंप और बाइडन नाराज न हो जाएं। PDM का टोला अवाम के वोटों से नहीं आया। फॉर्म 47 से मुसल्लत किया गया। मजीद कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। 46,000 से जायद लोगों को शहीद कर चुका। इसराइल हमास से नहीं लड़ सकता, वो सिर्फ बच्चों को मार सकता है। अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही कर रहा है। अमेरिका को जमहूरियत भी अपनी मर्जी के पसंद है। इसराइल की नाजायज रियासत को कभी तस्लीम नहीं करने देंगे।
जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे को हादसा, 179 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया, जिससे तैयारे में आग भड़क उठी। इमरजेंसी अमले ने मौके पर पहुंचकर तैयारे में लगी आग बुझाई। बदकिस्मत तैयारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से जनूबी कोरिया वापस आ रहा था। मुआन एयरपोर्ट पर शेड्यूल तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है हादसे की वजूहात का ऐलान तहकीकात के बाद किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पारा चन्नार हमको तरस गया। टल पारा चन्नार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 82 दिनों से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत को हाट जिरगा में डेडलॉक बरकरार। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात। जिरगा मेंबर के मुताबिक अपर कुरम के फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक जिरगा 2 रोज़ बाद फिर मुनक़िद होगा। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 10वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पारा चन्नार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतज़मीन का कहना है कि टल पारा चन्नार रोड की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कुरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीक़ैन के दरमियान उमूमी इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका है। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का कहना है जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कराची में एहतजाज शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल न सके। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, नाथा खान पुल पर एहतजाज जारी। कुरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतजाजी धरना। अबुल हसन असफहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन में भी एहतजाज। आयशा मंजिल और एंचोली पर भी धरना जारी। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे, टाउनशिप और मलीर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। हैदराबाद और सखर में एहतजाज खत्म कर दिया गया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठिठर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। स्तोर गिलगित हुंसा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बलोचिस्तान में कोयटा, कल्लात, तुर्बत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। सवात के इलाके माहूढंड में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम एंजॉय में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध के डेरे। जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कस्टमर को कोई भी चीज़ भेजनी हो या डिज़ाइन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मटेरियल, उनको डाउनलोड करना और अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सबब बनता है। हम प्राइवेट में कुछ पर्सनल कर रहे हैं बैठ के, तो उसके लिए भी हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जैसा कि इंटरनेट। और हमारे गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये एक मसला हल हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। स्लो इंटरनेट मुल्क भर में सार्फिन के लिए इम्तिहान बन गया। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने वाले भी परेशान। ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करने वाले अफराद का काम ठप होकर रह गया। ऑनलाइन काम करने वाले फ्रीलांसर्स को भी करोड़ों का नुकसान। इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर बरवक्त न देने की वजह से कारोबारी साख मुतासर हो चुकी है। माहाना करोड़ों रुपए ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। ऑनलाइन दरखास्त लिखने वाले स्टाम्प फरोशों का काम भी मुतासर। स्टाम्प फरोशों का कहना है पोर्टल पर दरखास्त देने या डाटा डाउनलोड करने में मुश्किलात पेश आ रही है। हुकूमत इंटरनेट की बहाली के लिए इक़दामात करे। पीपल्स पार्टी तासुब और तफरीक के सियासत पर यकीन नहीं रखती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में गुफ्तगू। कहा शहर कायद में करोड़ों रुपए की लागत से अवामी मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले मीडिया को अपनी तस्वीर बनवाने के लिए बुलाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इलाके की तकदीर बदली है।